जरा सा जैसे ही भगवान ने ढीला किया, चटचटा के सारी लाठियां गिर गई। अरे लाला ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तू ही संभाल। भगवान ने कहा वो तो मैं पहले से ही संभाल रहा हूं। क्यों ऐसा हुआ मालूम है? इसका भी एक दिव्य संकेत है। संत कहते हैं भगवान ने ऐसा ये बताने के लिए किया कि तुम जो ये झूठ मूठ का मिथ्या अभिमान करते हो कि तुम करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। करता तो सिर्फ एक है और करता केवल एक होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने इंद्र के क्रोध से, इंद्र के आवेश से सबकी रक्षा की। और जब अभिमानी इंद्र का अभिमान नहीं चला, टूट गया, तो भगवान के सामने आकर के प्रार्थना किया, विशुद्ध सत्वं तौधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तर्जस्तमस्कं मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। विशुद्ध सत्वं तौधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तर्जस्तमस्कं मायामयोऽहं गुणसंप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे परमात्मन, केवल आप ही सत्य हैं और आप ही संपूर्ण सात्विक हो सकते हैं। विशुद्ध, शुद्ध से भी ज्यादा जो शुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? विशुद्ध। ये पढ़ी लिखी भाषा का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा व्याकरण है। जैसे पवित्र और परम पवित्र, इस पे मत जाओ। बस इतनी सी बात। देवराज इंद्र ने भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं, और मुझ जैसा अभिमानी जब अभिमान का प्रदर्शन करता है तो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए आप ऐसी लीला करते हैं। आप परम पुरुष हैं, आप नारायण हैं। भगवान ने फटकार लगाई और साथ में एक बात बताई। कहा, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो उसको संसाधन से हीन कर देता हूं। अब ये बात समझ में भले ना आए, लेकिन ये सच बात है। क्यों ऐसा कर देता हूं? क्योंकि जब तक ऐश्वर्य रहता है तब तक वो भगवान के पास सहज होकर बैठ नहीं पाता है, और इसलिए जब भी मुझे की कृपा करनी होती है तो मैं उस ऐश्वर्य को दूर कर देता हूं। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक और प्रसंग था जिसमें चर्चा करनी थी। भागवत में चीर हरण, चीर हरण की जो लीला है, पहले कथा श्रवण करें, फिर इसके साथ की चर्चा करेंगे। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन व्रतम। हेमंत मास में, उसके पहले में, हेमंत ऋतु के पहले महीने में ब्रजांगनाएं यमुना के तट पर स्नान करती थी, यमुना जी में, और फिर देवी की बालिकामयी मूर्ति बना करके प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी। और कहती क्या थी कि हे भगवान, आप ही मेरे पति बन जाए। भगवान को प्रियतम के रूप में पूछती थी। और क्या कहती थी देवी से? कात्यायनी महामाये
महायोगिन्नधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। जो नंद का लाला है, नंद गोप सुतम जो उनका बेटा है, उसे मेरा पति बना दीजिए। और भगवान इस बात को जानते थे। इति मंत्रम जपन्तस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिका। और इसी मंत्र का जाप करते थे, ऐसा कह कह करके पूजा करते थे। और भगवान इस बात को जानते थे। वो जानते थे कि देवियों के मन में भाव क्या है, प्रजांगनाओं के मन में भाव क्या है। वो ये भी जानते थे कि इनका हृदय बहुत पवित्र है। तो भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए एक दिन अपने सखाओं को इकट्ठा किया और यमुना जी के उस तट पर पहुंच गए जहां वो ब्रजांगनाएं स्नान करती थी। भगवान ने अकेले ही सबके वस्त्र चुरा लिए और वस्त्र चुरा करके एक जगह छिप गए। छिपे ही नहीं बल्कि बताना शुरू किया। कहा, देवियों देखो, अगर तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो यहां आओ। अगर तुमको वस्त्र चाहिए तो आकर के यहां से अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब ब्रजांगनाओं के सामने बड़ा धर्म संकट आया। कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं कि हम आपके दीवाने हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा सर्वस्व आपका है, लेकिन आप धर्म की मर्यादा भी तो जानते हैं। तो देवियों ने क्या कहा ब्रजांगनाओं ने? हे भगवान, ऐसा अनर्थ मत करिए, हमारे वस्त्र हमको दे दीजिए। श्याम सुंदर ते दास्यः करवां तोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञे नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। आप तो धर्मज्ञ हैं, देहि वासांसि, हमारे वस्त्र हमको दे दीजिए। और नहीं तो फिर, भगवान ने कहा नहीं तो फिर की बात पूरा करो। तो कहा कि नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। कहा ये तो मैं भी चाहता हूं कि तुम शिकायत करो। क्यों? क्योंकि शिकायत करोगी तो ये भी तो बताओगी ना कि तुम क्या कर रही थी। भगवान ने कहा कि देखो, तुम कहती हो कि तुम हमारी दासी हो, तुम लोगों ने अपना सर्वस्व हमको अर्पित किया है, लेकिन भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य सवाशांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। अत्रागत्य सवाशांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। देवियों, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारी मुस्कान बेहद पवित्र है, तुम्हारे भाव संपूर्ण तौर पे शुद्ध हैं। लेकिन अगर तुम अपने आप को हमारी दासी कहती हो तो मैं जैसा कहता हूं करो। पहले थोड़ा उलझाया, थोड़ा चिढ़ाया। प्रेम में यही होता है। बाद में भगवान ने भूल को बताया। कहा देखो, तुम लोगों ने यमुना के जल में स्नान करके, और वो भी बिना वस्त्र के स्नान करके, यमुना जी का अपराध किया है। दूसरी बात ये कि तुमने वरुण का भी अपमान किया है, क्योंकि किसी भी तीर्थ में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। बल्कि तीर्थ क्या, आप अपने भी घर पे स्नान करें तो बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस भूल को बताया कि देवियों, तुमसे ये भूल हुई है।
और इस भूल के मार्जन के लिए मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तो क्या करो? यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाह तदुदेव हेलनम बद्ध्वांजलिं मोदपनुत्ते हसा कृत्वा नमोधो वष्णं प्रगृहता। दोनों हाथ जोड़ लो, वरुण जी से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ो। अब जरा विचार करो कि भगवान ने भूल बताया और इस तरह से क्षमा मंगवाया। क्यों? क्योंकि अगर क्षमा नहीं मंगवाते तो कर्म तो बन जाता है ना, और कर्म अभी काट लो, चाहे 10 दिन बाद काट लो, 10 जन्म बाद काट लो, वो तो काटना ही काटना है। और चूंकि ये अधर्म हो गया, ये भूल हो गई कि यमुना जी के जल में, थोड़ा इसका डाउन करो बेटा, बहुत ध्यान कर रहा है। तो उस अपराध के मार्जन के लिए बहुत, हाँ, सॉफ्ट स्किल में चले लो, हड़बड़ाया मत करो जब मैं कुछ कहा करो। मैं हमेशा प्रयास करता हूं सहज रहूं। एक आध अपवाद है जहां आवेश आ जाता है, खास करके कथा में विघ्न पड़ता है तो मुझसे सहा नहीं जाता है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इसलिए देवियों से हाथ जुड़वाया और क्षमा मांगो। बाद में एक बात कही कि देवियों, हम तुम्हारे मन के संकल्प को जानते हैं। संकल्पो विदितः साधव्यो भौतीनां मदर्चनम मयानुमोदितः शोऽशो सत्यो भवितुमर्हति। तुम्हारे संकल्प हमको विदित हैं, हम जानते हैं, और उस संकल्प को हम पूरा भी करेंगे। लेकिन कब करेंगे? तो कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा को, आने वाली शरद पूर्णिमा की जो रात्रियां होती हैं, वहां उस समय हम पूरा करेंगे। ये तो चीरहरण की कथा होगी। अब जरा विचार ये करना है कि आखिर ये कथा बताती क्या है। इसका प्रसंग गोवर्धन धारण के पहले आता है, पर मेरा मन था कि मैं आपसे इस पे चर्चा जरूर करूं। तो मेरे भाई बहन, आपने बहुत बार कथा सुनी है, और चीर का साधारण अर्थ होता है वस्त्र, यानी वस्त्र को चुराने की लीला ही चीरहरण है। भगवान ने वस्त्र चुराया, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि किसका चुराया, क्यों चुराया और इसका अर्थ क्या है। संतों ने बहुत गंभीर अर्थ दिया है, लेकिन कई बार हम लोगों ने उस अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जैसे ध्यान दें कि गोवर्धन धारण की लीला कब हुई? 7 वर्ष की अवस्था में। और एक और बात ध्यान दें, वो 7 वर्ष कलयुग वाला नहीं, वो द्वापर का 7 वर्ष। आज तो आप तर्क कर सकते हैं कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के बच्चे का मन दूषित हो जाता है, लेकिन द्वापर का 7 वर्ष, उस पर जरा कल्पना करें। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की इतनी कोशिश हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है, और उसका कारण यह है कि हम उसको चुपचाप सुनते सहते हैं। अब जरा विचार करो कि ये केवल चीरहरण, और आपको ये भी बता दें कि ये चीरहरण जिनका भी हुआ है, भागवत में इसका प्रमाण है कि ये बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने लाखों वर्षों की साधना करने के बाद भगवान के साथ गोपी बनकर के लीला में शामिल होने का अवसर मिला। ये संत हैं जो भगवान के गोपी बनना चाहते हैं। और ये चीर हरण सिर्फ सामान्य वस्त्र के हरण की लीला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी समझ ही सिर्फ और सिर्फ शरीर के ज्ञान तक है। यह जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों के पाप की जो परत है, असल में ये उसको चुराने की लीला है।
भक्त और भगवान के मिलने की तैयारी की लीला है। भगवान ने उन भक्तों को, उन संतों को, उन गोपियों को, उन ब्रजांगनाओं को यह बताया कि जब तक तुम्हारे मन में यह शरीर का भान बना रहेगा तब तक भक्त और भगवान के बीच का मिलन संभव नहीं है। तुम इस बात को मानो, समझो, पहचानो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं है। ये तो या तो गाड़ दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा, या तो फिर जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। यही तो इसकी गति है। सिर्फ तुम ये नहीं हो, ये तो ऐसे ही रहता है मृत्यु होने के बाद भी, लेकिन इसके अंदर से जो बोलता है वो नहीं रहता। तो भगवान ने ये वस्त्र चुराने की लीला, ये चीर हरण करने की लीला। एक और बात, भगवान जब गए अकेले नहीं गए, सखाओं को साथ में लिया, लेकिन चूंकि उनको ही कल्याण करना था, परमात्मा तो वही थे, इसलिए उन्होंने भक्तों के वस्त्रों को चुराया और कहा कि देखो, जब तक ये केवल शरीर का ज्ञान रहेगा, शरीर का बोध करते रहोगे, जब तक केवल इसी चिंतन में उलझे रहोगे, तब तक तुमको ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक और बात जान लो, कोई सच में अगर पूजा पाठ करना चाहे, सच में कोई कथा सुनना सुनाना चाहे, तो बड़ा संकोच होता है, क्योंकि ज्यादा संख्या ना करने वालों की है।